Let's start. Plants are also living things. They need food, air and water to live and grow. मतलब प्लांट्स हमारी ही तरह एक लिविंग थिंग्स हैं. इन्हें भी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एयर, वाटर और खाने की ज़रूरत पड़ती है. अ प्लांट्स बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स लाइक आवर बॉडी. अब जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारे कई बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब मिलके एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं. तो सेम ऐसा ही प्लांट्स के साथ भी होता है. प्लांट्स के भी मेन कुछ पार्ट्स होते हैं जो मिलकर पूरा प्लांट बनाते हैं. तो आज हम इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे. अ प्लांट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. तो प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो मेन टू पार्ट्स में डिवाइड होती है. पहली होती है शूट, सेकंड होती है रूट. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूट क्या होता है, उसका काम क्या है, वो कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रूट, ये सब जानेंगे. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रूट. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स. प्लांट्स जो होते हैं उसकी रूट्स जो होती है वो टू टाइप्स की होती है. पहली होती है टैप रूट्स, सेकंड होती है फाइब्रस रूट. तो सबसे पहले जो टैप रूट होती है वो मेन जो रूट होती है वो थोड़ी मोटी सी और अंदर गहराई तक जाती है, और उसकी जो मेन स्टेम होती है उसके साइड से छोटी छोटी मेन रूट्स साइड से छोटी छोटी रोएं जैसी एक स्ट्रक्चर निकलता है जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं. ठीक है. ये प्लांट्स जैसे मटर का पेड़ हो गया, सरसों का, गाजर का, ये सब आपने देखी होगी. मूली होती है. इन सब को अगर आप निकाल के ध्यान से देखेंगे तो उसका जो मेन स्टेम होता है उसके नीचे साइड में कॉर्नर में देखना रेशे जैसे धागे धागे संरचना होती है, वो भी जड़ ही होती है. तो इस टाइप की रूट को हम टैप रूट कहते हैं. सेकंड होती है फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में क्या होता है कि एक पतली सी रूट होती है, स्टेम जैसी पतली सी होती है. उसके इंड में बहुत सारी धागे नुमा संरचनाएं निकलती है, स्ट्रक्चर निकलता है धागे के जैसी, जो कि मेन रूट होती है. जैसे आपने घास को कभी उखाड़ के देखना, आप नीचे देखना पूरे पतले पतले धागे धागे लगे होंगे, वो फाइब्रस रूट कहलाती है. फाइब्रस मतलब पतले पतले महीन धागे. जैसे ग्रास, अनियन, राइस, वीट, इन सब की जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है. ठीक है बच्चों. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्लांट्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं. पहला होता है शूट, सेकंड होता है रूट. और रूट के दो टाइप होते हैं. पहला होता है टैप रूट. टैप रूट में आते हैं मटर, आपका मस्टर्ड, कैरोट, ये सब आता है. इस रूट में आता है घास, अनियन, राइस, वीट, ये सब की रूट आती है, वो फाइब्रस रूट होती है. अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रूट होती है वो काम क्या करती है और कैसे करती है. तो रूट्स के जो मेन फंक्शन हैं वो ये हैं. पहला है होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. ये जो प्लांट जो होते हैं वो इसकी जो जड़ें होती है ना वो मिट्टी को पकड़ के रखती है. ठीक है. सेकंड, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. अब सॉइल में जो भी मिनरल्स और जो पानी हम पौधों में डालते हैं वो ज़मीन में अंदर रिस के जाता है. तो अब वो रिस्क कहाँ जाएगा, तो जड़ जो होगी उसी पानी को अपने अंदर खींच कर वो पेड़ में लेके जाएगी. मतलब वो प्लांट्स में पानी देने का काम करती है. सारे मिनरल्स है ना, और जो एयर होती है नीचे, जो मिट्टी में भी एयर होती है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा पहले. तो वो सब जो होता है वो प्लांट्स में कैसे नीचे से ऊपर कैसे जाता है, रूट के थ्रू. अगर रूट नहीं होगा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. ऑफ प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरोट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आर थिक, swollen and store extra food. We eat these root as food. अब कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है. जैसे कि स्वीट पोटैटो, रेडिश मतलब मूली, गाजर, है ना, और आपने मीठा आलू शकरकंद खाया होगा, चुकंदर खाया होगा. ये सब जो चीज़ें ये होती है ना, ये एक्चुअल में रूट है. ये अपने अंदर फूड को स्टोर करती है और ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती है ना, तो इसको हम खाते हैं. तो ये भी एक प्रकार की रूट है. ये तो होगी रूट की बात. मतलब रूट क्या है, जो ज़मीन के अंदर होती है. प्लांट्स
हमें ज़मीन के ऊपर भी दिखाई देता है, अंदर भी होता है ना। तो ज़मीन के अंदर जो होता है वो भाग रूट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जो ज़मीन के ऊपर जो हमको दिखता है एक्चुअल में, वो कौन सा पार्ट है, तो उस पार्ट को बोलते हैं शूट। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। मतलब ग्राउंड के ऊपर का, ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है, जो प्लांट का हिस्सा हमें ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, उसको शूट बोलते हैं। अब इस शूट में क्या क्या होता है, इसमें स्टेम आता है, ब्रांचेस आती हैं, लीव्स आती है, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। मतलब हम जो पेड़ देखते हैं सामने, उसके तना दिखता है, पत्तियां दिखती हैं, कलियां दिखती हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, तो ये सब जो है वो शूट के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। स्टेम जो होता है वो शूट का मेन पार्ट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, उसी से हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है। अगर वो डैमेज हो गई या अगर वो नहीं रही तो हमारा पूरा शरीर किसी काम का नहीं। तो सेम ऐसे ही रहता है प्लांट्स में। स्टेम जो है वो प्लांट की बैकबोन है। इट बियर्स ब्रांचेस, बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसी स्टेम में ही लीव्स लगती हैं, ब्रांचेस होती हैं, बर्ड्स होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब हमको इसी स्टेम के थ्रू ही मिलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स। अब अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के स्टेम्स होते हैं। ठीक है, ट्रीज लाइक शीशम एंड नीम हैव वेरी हार्ड, थिक एंड वुडी स्टेम। अब कुछ पेड़ जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे शीशम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, ये सब पेड़ आपने देखे होंगे, वो इतने मजबूत होते हैं, बड़े ऊंचे होते हैं। तो उनका जो स्टेम होगा वो थोड़ा मोटा सा, हार्ड और थोड़ा लकड़ी उसकी मजबूत होगी। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्रंक बोलते हैं। द ट्रंक कीप्स द ट्री अपराइट। जो ट्रंक होता है वो ट्री को, मतलब जो पेड़ को एकदम ऊपर स्ट्रेट आगे जाने में मदद करता है। बनाना हैज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। वही जो केले का पेड़ होता है उसके तने को देखना, वो एकदम नरम सा रहेगा और ग्रीन रहेगा। प्लांट्स लाइक वाटरमेलन एंड मनी प्लांट हैव वेरी सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। और वहीं अगर आप मनी प्लांट्स आपके घर में लगे होंगे, मनी प्लांट्स, या आपने अगर वाटरमेलन का पेड़ देखा होगा, तो उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, हल्का सा झटका लगने से टूट जाती है। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। जैसे मनी प्लांट, अब आप लोग के घर में मनी प्लांट लगा होगा तो उसको, उसकी बेल को सहारा देने के लिए हम स्टिक लगाते हैं या कुछ धागा वागा नेट वेट लगाते हैं ना, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। और एक दूसरे तरह का होता है क्रीपर्स। क्रीपर्स वो होते हैं जो ज़मीन में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो भी सॉफ्ट होते हैं लेकिन ज़मीन में, जैसे आपने कुमड़े का, पंपकिन का पेड़ देखा होगा, आपके घर में पंपकिन का पेड़ होगा, वाटरमेलन देखा होगा, वो ज़मीन में ही ग्रो करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेम जो होता है वो काम क्या करता है। तो स्टेम जो होता है, सबसे पहला काम है होल्ड द प्लांट अपराइट। मतलब प्लांट्स को ये आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देता है। सपोर्ट ब्रांचेस एंड बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये ब्रांचेस को, लीव्स को, बर्ड्स को, फ्लावर और फ्रूट्स को सपोर्ट देता है। कैरीज वाटर एंड मिनरल। ये जो रूट्स जो पानी एब्जॉर्व कर रही है, जो मिनरल को एब्जॉर्व कर रही है, अब उसको ऊपर चढ़ाने का काम, उसको लीफ तक ले जाने का काम स्टेम का है। तो यहाँ पे भी स्टेम जो हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स।